नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस इस्माइल फैमिली चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और 15 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष अश्विनी मास की अमावस्या को समाप्त हो जाता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेंगे। इस अवधि के दौरान अपने पूर्वजों के दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तिथि अनुसार पिंडदान और तर्पण किया जाता है। पूर्वजों की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध के अनुष्ठान से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। क्या लक्षण होते हैं पितृदोष के? हर काम में विघ्न आना, मेहनत के बावजूद आपके कार्यों में सफल ना होना, हर कार्य में नुकसान होते रहना, घर के सदस्यों का बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ना, ये सभी आपके पितृ आपसे नाराज होने के लक्षण हैं। अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही है, विलंब से हो रही है, या शादी के बाद बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, या वैवाहिक जीवन में बेवजह कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ये पितृदोष हो सकता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता। संतान से भी यानी कि दिक्कतें होती है, अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। संतान आपकी बात नहीं मानती। पितृ वो देवता हैं जिनकी कृपा हमारे घर परिवार पर बरस जाए तो जीवन की सारी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती है। और देवी देवताओं से पहले अगर पितरों को प्रसन्न किया जाए तो मनुष्य के जीवन के संकट अपने आप ही खुद दूर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें आप इस पितृपक्ष में या फिर उसके बाद भी करने के बाद पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं, जीवन के सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता लिखना ना भूलें। दोस्तों, पितृपक्ष में तिथि के अनुसार श्राद्ध अवश्य किया जाता है। श्राद्ध के दौरान श्राद्ध का सबसे पहला भाग अग्नि देवता के लिए निकालना ना भूलें। महाभारत काल में सर्वप्रथम अत्रि मुनि ने ऋषि निमि को श्राद्ध का उपदेश दिया था और ऋषि निमि ने श्राद्ध करना प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि इसके बाद महर्षियों और लोगों के द्वारा वर्षों तक पितरों को श्राद्ध के रूप में भोजन दिया जा रहा था। इससे पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो गए, लेकिन लगातार श्राद्ध के भोजन से पितरों को पाचन की समस्या हो गई। पितृगण अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने पितरों से कहा कि आपकी समस्या का निवारण अग्नि देवता करेंगे। अग्नि देवता ने पितरों की इस समस्या को दूर करने के लिए उनके साथ भोजन करने का वरदान दिया, जिससे पितरों के अजीर्ण रोग से मुक्ति मिल गई। तब से श्राद्ध करने से पहले अग्नि देवता को सबसे पहले श्राद्ध का भाग दिया जाता है। परंपरा शुरू हुई। आज हम पितृपक्ष में करने हेतु कुछ खास उपाय बताएंगे जो आपको रोटी से करने हैं। वो कोई विशेष सामग्री आपको नहीं लानी है। रोटी तो हर एक घर में रोज बनती है, तो इनसे कोई भी उपाय करें, फिर देखें कैसे चमत्कारिक रूप से एक रोटी आपकी किस्मत बदल सकती है। ये सब उपाय हमें तब याद आते हैं जब हमें जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, हमारे काम नहीं बनते और फिर उस समय अपनी किस्मत का दोष देने लगते हैं। लेकिन पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, पितरों को तृप्त करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में दान का बड़ा महत्व है। आप जरूरतमंदों को यथा योग दान पितरों के निमित्त कर सकते हैं, लेकिन खासकर रोटी का दान अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। रोटी का खाने में जितना महत्व है उतना ही ज्योतिष में भी। अगर आपको लग रहा है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो इस पितृपक्ष के दरमियान ये उपाय अवश्य करें। अगर पितृपक्ष में यह संभव नहीं हो पाता तो आप किसी भी अमावस्या या फिर ग्रहण के दौरान ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और आप दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों, घर में रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय के आसपास यानी कि गाय के लिए बनाएं। पहली रोटी पितृपक्ष में ध्यान दीजिए कि गाय पितृपक्ष का रूप यानी कि पितृ देवता के रूप होती है। आसपास गाय नहीं मिलती तो आपके घर में काम वाली आए तो किसी गरीब को इस रोटी को दान करें। पहली रोटी किसी गरीब को इस रोटी का दान करें। पहली रोटी किसी दूसरे को ही खिलानी चाहिए। जो सबसे पहली रोटी बने खासकर गाय को खिलानी चाहिए। अगर रोटी आपको कुत्ते को खिलानी चाहिए, दूसरी रोटी, या फिर लास्ट की जो सबसे लास्ट की रोटी बचे
वो कुत्ते के लिए आप निकाल दें। इससे ग्रह दोष उत्पन्न नहीं होते, घर में क्लेश कलह नहीं होते। शनि राहु केतु जैसे ग्रहों का दुष्प्रभाव यानी कि रात में बनी आखिरी रोटी को कुत्ते को खिलाने से दूर हो जाते हैं। इस रोटी पर थोड़ा सा 1 बूंद सरसों का तेल लगा दे, थोड़े से मीठा तेल या फिर काला तिल डालकर कुत्ते को खिलाने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को जरूर खिला देनी चाहिए। एक विशेष उपाय, पितृपक्ष में जिस दिन आप श्राद्ध करने वाले हैं या फिर सर्व पितृ अमावस्या, आप इस उपाय को करें। संभव ना हो तो किसी भी अमावस्या पर इसे कर लें। घर में भोजन बने तो सबसे पहली वाली रोटी अगर आप निकाल लें तो इस रोटी में आप थोड़ी बड़ी बना लें, यानी कि अन्य रोटी से बड़ी लोई बनाकर रोटी बना लें, जिससे इसके आसानी से 4 टुकड़े बना लें। रोटी के समान 4 टुकड़े करके इस टुकड़े में थोड़ी सी मीठी चीजें रख दें, मिठाई, शक्कर, मिश्री, खीर या फिर गुड़ रख दें। ये उपाय आपको अकेले में करना है। ध्यान रखें कि ये करते समय आपको कोई देखना, रोके ना, टोके ना। अब रोटी का पहला टुकड़ा ले जाकर गाय को खिला दें। गाय नहीं मिलती तो किसी गरीब व्यक्ति को खिला सकते हैं। इस समय भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से कि समस्याओं का निवारण जल्दी से जल्दी हो जाए और फिर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण हो जाए। दोस्तों, गाय न सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ज्योतिषों में भी इसका महत्व है। नवग्रह की शांति के लिए गाय की पूजा विशेष रूप से पितृपक्ष में करनी चाहिए, लाभदायी माना जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है तथा पितरों का भी वास माना जाता है। तो पितृपक्ष खत्म होने से पहले रोटी का ये 4 टुकड़े का 1 भाग गाय को खिला दे या फिर किसी गरीब निर्धन ब्राह्मण को खिला दे। और इसमें पहली रोटी अगर आप गाय को खिला देते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और शांति दिलाने का विशेष लाभदायक ये उपाय है। अब रोटी का दूसरा टुकड़ा अब कुत्ते को खिला दें। शिव पुराण में कुत्ते को रोटी खिलाने की महत्वता वर्णित है। रोटी खिलाते समय बोले कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल के इन दोनों कुत्तों के लिए अन्न का भाग देता हूं, वो इस बलि को स्वीकार करें। ऐसा आप नियमित तौर पर ये भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पितृपक्ष में आप इसे रोज करें, अमावस्या पर करें, पितरों को तिथि पर करें। इसे कुकुर बलि भी कहते हैं। रोटी के तीसरे भाग को आप कौवे को खिला दें। तब बोलना है, पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मा कौवे मेरे इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। शास्त्रों में इसे काक बलि कहा जाता है। अब रोटी का बचा हुआ अंतिम टुकड़ा घर पर आए किसी भी भिक्षुक को दे, आसपास किसी गरीब को दे सकते हैं। इस उपाय से किस्मत बदलते देर नहीं लगते, जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। और अगर आपके घर परिवार पर बार बार आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं आती रहती है, हमेशा बीमारी रहती है, किसी पर कुछ टोना टोटका किया गया है, तो जब भी आप रोटी बनाएं तो रोटी सेकते समय पहले तवे पर कुछ दूध की छींटे डाल दें। इससे घर परिवार के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिलता है। बार बार की बीमारी, नजर दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर घर में धन टिकता नहीं है, बार बार धन के कारण हानि होती है, तो आप रोटी का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगला उपाय टोने टोटके के प्रभाव से मुक्ति दिलाएगा। अगर घर के किसी सदस्य को नकारात्मक ऊर्जा का घेर रखा या फिर लग गया है तो इस उपाय को लगातार आप 45 दिन तक कर सकते हैं। सुबह सुबह 2 रोटियां ले लें और उसमें एक टुकड़ा गुड़ का रख दें। अब इसके बाद ये रोटी को पीड़ित के सिर से पैर तक 7 बार बार लें, फिर इसे कुत्ते को खिला दें। इस उपाय से बुरी नजर दोष जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पितृपक्ष में रोटी और चीनी को मिलाकर पीसकर चींटियों को खिलाने से आप सफलताओं का दौर दूर होता है। आपको नौकरी पाने में, परीक्षाओं में सफलता अगर नहीं मिलती तो आप आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को, यानी जहां चींटी है वहां पर डाल दें। इससे कार्य में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती। अगर घर में किसी छोटे बड़े की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ठीक से खाना नहीं खाते, तो रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर बच्चे के ऊपर से इसको 11 बार उतार लें और फिर रोटी आप किसी कौवे, कुत्ते को, काली गाय को खिला दें। गाय काली हो या फिर कोई भी हो, ये उपाय कर सकते हैं। इससे बच्चे के ऊपर से बुरी नजर खत्म हो जाएगी। इस उपाय से पीड़ित और पितृदेवों की विशेष रूप से कृपा बनेगी। दोस्तों, पितृपक्ष में सर्व पितृ अमावस्या के दिन चावल की खीर अवश्य बनाएं। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उस खीर में डाल दें और फिर इसे कौवे को खिला दें। और कौवे नहीं आते तो इसे गाय को खिला दें, कुत्ते को खिला दें। ये उपाय पितृदेवताओं को विशेष कृपा पाने के लिए है। पितृदेवता की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास अवश्य ही हो जाएगा।
सर्व पितृवस्या पर जरूरतमंद को मीठे चावल का दान करें। इसके अलावा आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलानी चाहिए। इससे घर में धन का आगमन होता है, सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी को अपने बस में करना चाहते हैं, तो जैसे सास बहू में अनबन है या फिर पति पत्नी में यानी कि कोई कड़वाहट है, तो आप रोटी बनाए पितृपक्ष में और पहली रोटी पर उस व्यक्ति का नाम लिखकर यानी कि हल्दी से नाम लिखकर फिर आप इसे गाय को खिला दें या फिर आप चाहें तो कुत्ते को खिला दें। निश्चित तौर पे वो आपके बस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से रोटी का ये चमत्कारिक उपाय करने से आपके जीवन के सभी कष्टों से और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय मां लक्ष्मी।